नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर क्या है, क्यों होता है और इसके नुकसान क्या हैं और किस तरीके से फैटी लीवर से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का और वेनेरियल डिजीज़ यानी कि पुरुषों के यौन रोग का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसी समस्या हो तो प्लीज़ आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि फैटी लीवर क्या है और क्यों होता है। तो दोस्तों, फैटी लीवर एक आम समस्या है। जब भी हम किसी भी अन्य बीमारी के लिए सोनोग्राफी कराने के लिए जाते हैं या अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं, तो ये उसमें डिटेक्ट हो जाता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपको फलानी परेशानी है, जैसे कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या आपको किडनी स्टोन है या फिर आपके आंतों में स्वेलिंग है या कोई भी और प्रॉब्लम्स होती है। और साथ ही साथ डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपके जो लीवर है उस पर फैट जमा हुआ है, आपका लीवर फैटी हो चुका है। अब दोस्तों, अमूमन देखा जाए तो लीवर पर थोड़ा बहुत फैट रहता है, ऑलरेडी रहता है, लेकिन फैटी लीवर की स्थिति कब बनती है, हम इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लीवर में लीवर का जो साइज होता है, लीवर का जो वेट होता है, तो लीवर के वजन से वजन के 5% अधिक या 10% अधिक यदि फैट लीवर पर जमा हो जाता है, लीवर के वजन का 10% या फिर 5% अधिक फैट जब लीवर पर जमा हो जाता है, लीवर की सेल्स पर जमा हो जाता है, ऐसी स्थिति को हम फैटी लीवर बोलना शुरू कर देते हैं। फैटी लीवर के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर और सेकंड ग्रेड फैटी लीवर और थर्ड ग्रेड फैटी लीवर। अब फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर क्या है और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड फैटी लीवर को हम कैसे समझेंगे? दोस्तों, यदि लीवर आपका 5% से 33% तक फैट जमा हुआ है, तो ये आपका फैटी लीवर का पहला स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेड 1 फैटी लीवर। और यदि 33 से 66% यदि फैट लीवर पर जमा हुआ है, 33 से लेकर 66% आपका फैट लीवर पे जमा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर। और यदि 66% यानी कि 66% से ज्यादा अगर फैट लीवर पर जमा हुआ है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं थर्ड थर्ड ग्रेड यानी कि तीसरा स्टेज है ये आपका फैटी लीवर का। अब दोस्तों, फैटी लीवर होने से क्या नुकसान होते हैं? फैटी लीवर हो जाने से नुकसान ये होते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर के पथरी होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको सिरोसिस की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई मामलों में ऐसा होता है कि यदि फैटी लीवर लगातार बढ़ता जा रहा है और थर्ड ग्रेड को भी क्रॉस कर चुका है, तो कभी कभार ऐसा होता है। दोस्तों, घबराइएगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1-2 लाख पेशेंट में कहीं जाकर ऐसा होता होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि लीवर के डैमेज होने की स्थिति हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स सीधे तौर पे बता देते हैं कि थर्ड ग्रेड का आपको फैटी लीवर हो गया है, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पारिवारिक तरीके से समझाता हूं, आपको इतने जल्दी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर है, थर्ड ग्रेड का फैटी लीवर है, तब भी आप आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं और ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके जो परहेज़ हैं कि अगर फैटी लीवर हो जाए तो हमें क्या परहेज़ करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी फैटी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी हैं। जैसे कि आपको पनीर नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, भटूरे नहीं खाने हैं और भी जैसे कि पूड़ियाँ वगैरह हैं, तली हुई चीज़ें हैं, जो चीज़ें तेल में डुबा के बनाई जा रही हैं, जिसे हम डीप फ्राई बोलते हैं, ऐसी जो भोजन है आपको नहीं करने हैं। फल खाइए, हरी सब्जियां खाइएगा, अच्छी मात्रा में पानी पीजिएगा और अगर फिर भी आपको फ़ायदा ना मिले तो आप हमसे
संपर्क कर सकते हैं। आपका जो फैटी लीवर है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा हमारी दवाओं से। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हमने खड़े होकर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी जो लाइट है जिसको हम यूज़ करते हैं वीडियो बनाते वक्त वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए हमने वीडियो को खड़े होकर बनाया है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।